हेलो स्टूडेंट्स। आज अभी तक जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े उनके आधार पर हम प्रोग्रामिंग स्किल को अब आगे यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग स्किल आपको सिखाएंगे और आपके सिलेबस में जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल्स लिखे हैं उन्हीं को आपको प्रोग्रामिंग स्किल में एक्सरसाइज करना है। तो उसमें बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हैं। राइट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू 8 बिट नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स है और 0 to 9 BCD काउंटर्स के कॉन्सेप्ट में है। तो ये प्रोग्रामिंग का जो पैटर्न बनाया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, क्योंकि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स वर्ड है। लेकिन चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका हमने कॉन्सेप्ट लिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और इसको आप कई ढंग से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हमने एक नया इसमें इनोवेशन किया है कि आपकी जो एड्रेसिंग मोड्स हैं उसके आधार पर हम आपको प्रोग्रामिंग स्किल सिखाएंगे, खासकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। जहाँ पे आपको ऐड लिखा है वहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट का कमांड दे देना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग, मतलब आपके जो 8 बिट डेटा हैं वो दो रजिस्टर्स में है। हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बी रजिस्टर और सी रजिस्टर को लिया है। आपको याद होगा एडिशन इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने हमेशा कहा था कि जब भी आपको दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो एक नंबर आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और दूसरा कंटेंट किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर BCD HL में हो सकता है, और उसको आपको सक्सेसिव रजिस्टर को आपको एक्यूमुलेटर में ऐड करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या टास्क दिया कि हमारा एक कंटेंट जो 8 बिट कंटेंट है वो बी रजिस्टर में है और दूसरा सी रजिस्टर में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट किया है और उसके बाद ऐड सी कर दिया और प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। तो दिस इज वन वे ऑफ प्रोग्रामिंग। सेकेंड वे है इमीडिएट एड्रेसिंग। यहाँ पर दो हमारे इमीडिएट डेटा होंगे, डेटा हमें पता होंगे, वो डेटा जो 00 से लेके FFH के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो, स्वाभाविक सी बात है, दो फॉर्म ऑफ डेटा एडिशन करना है। तो एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा आपका किसी और रजिस्टर में हो सकता है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिया 05 और 04। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप एडिशन करेंगे तो एडिशन से पहले आपको डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि 0 to 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल सिमिलर हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है ये हेक्साडेसिमल में ABCDEF हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका नंबर आपको दिया है एडिशन के लिए वो डेसिमल में दिया होगा और आपको एडिशन से पहले उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो 04 को हम एक्यूमुलेटर में लेके आए हैं थ्रू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद बी को हमने बी में 05 रखा है, क्योंकि बी को हमें ए में ऐड करना पड़ेगा, या जो भी हम एडिशन करते हैं उसमें दिए हुए रजिस्टर के कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट होता है वो पुनः आपके एक्यूमुलेटर में होता है। तो MBI A में हमने 04 डाला, MBI B में 05 डाला, उसके बाद बी के कंटेंट को ए में ऐड कर दिया और प्रोग्राम को रोक दिया। इसकी एक सेकेंड मेथोलॉजी है, हमारे पास एक ADI इंस्ट्रक्शन अलग से है जिससे ऐड इमीडिएट कहते हैं। ऐड इमीडिएट द गिवन डेटा विद द कंटेंट्स ऑफ accumulator and after performing binary addition bit by bit store the result in accumulator। तो MBI B की जगह हम ADI 05 भी यूज कर सकते हैं। इससे हमें एक सेविंग होगी कि हमारी एक मेमोरी लोकेशन कम यूज होगी इस प्रोग्राम को लिखने में। उसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा मेमोरी लोकेशंस में रखा है और यहाँ पर हम LDA और STA इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। तो LDA इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से दिए हुए मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हम कहाँ ऐड करते हैं, लाते हैं एक्यूमुलेटर में। और चूंकि हमें दूसरा कंटेंट भी सीधे सेकंड मेमोरी लोकेशन पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्यूमुलेटर को ब्लैंक करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को हमें बी रजिस्टर में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एक्यूमुलेटर ब्लैंक हो जाए और उसमें हम फिर 2001 का डेटा लेकर आ जाएं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2000 का डेटा एक्यूमुलेटर में लाए, फिर इसको बी में ट्रांसफर किया, उसके बाद 2001 का डेटा एक्यूमुलेटर में लाया और उसके बाद बी के कंटेंट को सीधे एक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया। इस तरीके से ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब भी मैंने मेमोरी वर्ड यूज किया तो उसमें कहा कि लोकेशन हुज एड्रेस इज पॉइंटेड आउट बाय द HL रजिस्टर पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको HL रजिस्टर में मेमोरी पॉइंटर
का डेटा डालना पड़ेगा। हमें क्या करना है, 2000H और 2001H का डेटा ऐड करना है। तो हमने मेमोरी पॉइंटर में सबसे पहले LXI H इंस्ट्रक्शन के साथ ये 16 बिट का डेटा रजिस्टर पेयर में लोड करता है, उसकी सहायता से 2000H HL रजिस्टर में लोड किया। उसके बाद हमने क्या किया, 2000 का डेटा कहाँ पर, क्योंकि एडिशन जो भी हम करेंगे वो एक्यूमुलेटर में ही ऐड कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, 2000 का डेटा एक्यूमुलेटर में लेके आया। उसके बाद मेमोरी पॉइंटर को एक बढ़ाया ताकि हमारी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2001H इंडिकेट करने लग जाए। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है ऐड एम, जिसकी सहायता से हम HL रजिस्टर द्वारा इंगित मेमोरी को हम सीधे एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फाइनली ऐड एम लिखा और फिर HLT कर दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन डू addition and subtraction using addressing modes, using instructions used in particular for addressing modes. तो this is one way of technique। और subtraction में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ sub करना है। उसके बाद implicit addressing का भी concept है। implicit addressing में हम subtraction division नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हमें टास्क दिया कि 04 डेसिमल नंबर को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उसका, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट जितने भी आपके इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ये मान कर चलते हैं कि आपका जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या किया, 04 को एक्यूमुलेटर में लेके आए, उसके बाद CMA कर दिया। इस तरीके से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट अगर हमें करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 0A, हमें पता है कि 0A का मतलब हो गया 10, लेकिन ये हमने हेक्साडेसिमल में लोड किया है। अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को BCD फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले 0A को एक्यूमुलेटर में लेके आए, उसके बाद एक डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन है 1 बाइट, उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हमारा HLT हो गया। इसके बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, 1 और 0 होगा, क्योंकि डा में वो क्या करता है कि LSB में 06 जोड़ देता है। उसके बाद अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के काम को करना चाहते हैं, तो उसके लिए 8085 में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, और उसको आप सिर्फ सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का आना जरूरी है। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। जंप इंस्ट्रक्शंस को, उसमें जंप इंस्ट्रक्शन पहली कैटेगरी में आता है, उसके बाद स्टैक इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जंप इंस्ट्रक्शन को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया, अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप का मतलब क्या हो गया कि ये एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से आप प्रोग्राम के विद इन रेंज में ही जंप करेंगे। यहाँ ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर देनी है कि जब भी जंप इंस्ट्रक्शन आप यूज करेंगे तो आप प्रोग्राम की जो लिमिट है, पेरिफेरी है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अनकंडीशनल जब हम तभी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जब हम बेसिकली क्या करते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम को हमें रिपीट करना होता है। और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन तब यूज करते हैं जब किसी भी प्रोग्राम में जंप करने के लिए हम कोई सर्टेन कंडीशन को मीट आउट करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने फ्लैग्स बताए थे, तो मैंने कहा था कि 8085 में 5 फ्लैग हैं, जिसमें 4 फ्लैग प्रोग्रामर को एक्सेसिबल हैं, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और जीरो फ्लैग। तो किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर ये फ्लैग्स प्रभावित होते हैं, तो इनको यूज करके हम प्रोग्राम में कंडीशनल जंप का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। अब फॉर्मेट पे आते हैं। अनकंडीशनल जंप के लिए सिंपल इंस्ट्रक्शन है JMP 16 बिट एड्रेस, जिसमें हम वो प्रोग्राम में जहाँ पे भी हम इसको डालेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, सीधे जो 16 बिट एड्रेस दिया है वहाँ पर जाकर जंप कर जाएगा और प्रोग्राम वहाँ से आगे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। कंडीशनल जंप में जैसे मैंने कहा कि साइन फ्लैग अगर हम यूज़ करते हैं, तो साइन फ्लैग वो फ्लैग है जिसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर साइन फ्लैग सेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो नेगेटिव नंबर है, इसीलिए हमने लिखा है JM, जंप इफ माइनस और जंप इफ साइन फ्लैग इज सेट टू द गिवन एड्रेस एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। मतलब किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बाद यदि एक्यूमुलेटर का रिजल्ट नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लैग सेट होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो जंप इफ पॉजिटिव, तो आपका साइन फ्लैग रीसेट होगा। ये दोनों ही 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, और इसकी सहायता से प्रोग्राम में हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट के
मैग्नीट्यूड के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के हिसाब से हम जंप करते हैं। उसके बाद कैरी फ्लैग है, अगर किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की D7 बिट पर कोई कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। इसका मतलब जंप इफ कैरी और जंप इफ नॉट कैरी, ये दोनों ही 3 बाइट इंस्ट्रक्शन और इनकी सहायता से हम जंप कर सकते हैं कैरी फ्लैग के सेट या रीसेट होने की कंडीशन पे। उसके बाद पैरिटी फ्लैग होते हैं, किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद यदि 8085 के डेटा में नंबर ऑफ वंस इवन पैरिटी में है तो जंप इफ पैरिटी इज इवन, जंप इफ पैरिटी इज ऑड। ऐसे ही किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर आपका जीरो फ्लैग सेट होता है या एक्यूमुलेटर का सारा कंटेंट जीरो हो जाता है तो जंप इफ जीरो और जंप इफ नॉट जीरो। तो ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इसलिए जरूरी है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कॉन्सेप्ट करना चाहेंगे तो हम उसको सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अब एक्चुअल प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया है, हमें क्या करना है 04 को 05 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा हमने कहा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं तो हम क्या करेंगे, चाहे 04 को 5 टाइम्स चाहे 05 को 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप किसी प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपकी खुद की टेक्निक होती है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो यहाँ पर दो मेथड्स दिए हैं कि आप जब जंप इफ कैरी जंप इफ जीरो यूज करेंगे या जंप इफ नॉट जीरो यूज करेंगे, कौन सा इकोनॉमिकल है और कौन सा बेहतर है। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो भी हम सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करेंगे वो कहाँ कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर को क्लियर किया और किस इंस्ट्रक्शन को हमने यूज किया, आप यहाँ MBI A00 भी कर सकते थे लेकिन वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो XOR गेट की खासियत क्या है कि XOR गेट कहता है कि इफ बोथ द इनपुट्स आर सिमिलर देन आउटपुट विल बी जीरो। तो हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही एक्सक्लूसिव और किया तो एक्यूमुलेटर मेरा जीरो हो गया। उसके बाद जिसको ऐड करना है कंटेंट्स टू बी एडेड उसको एक्यूमुलेट B रजिस्टर में लेके गए 04 और कितनी बार ऐड करना है, 5 बार ऐड करना है तो उसको हमने काउंटर बना दिया। इसका मतलब B को एक्यूमुलेटर में जब एक बार जरूर ऐड करेंगे तो काउंटर को एक घटा देंगे। तो वही प्रक्रिया हमने आगे की, सबसे पहले ऐड B किया, उसके बाद काउंटर को एक घटाया और चेक किया कि काउंटर जीरो हुआ कि नहीं। अगर काउंटर जीरो हो गया तो प्रोग्राम रोक दो और अगर काउंटर जीरो नहीं हुआ है तो ऐड B पे वापस आओ। तो अगर आप ZZ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो आपको एक GMP यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और टोटल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमारी जो मेमोरी लोकेशंस लगेंगी वो 14। कैसे, एक सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, MBI B 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, MBI C 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऐड B 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, DCRC 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, जबकि जंप के दोनों इंस्ट्रक्शन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और HLT 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जब हमने जंप इफ नॉट जीरो यूज किया तो आपने देखा कि प्रोग्राम लिखना कितना आसान हो गया और उल्टे हम प्रोग्राम को और एफिशिएंट बना रहे हैं कम मेमोरी लोकेशन यूज करके। तो जंप इफ नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम को रिपीट करो, फिर से B को ऐड करो, काउंटर को फिर से घटाओ और जब काउंटर जीरो हुआ तो इसका मतलब हम लूप से बाहर आ गए। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में हम डिवीजन करना है तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अगर हमको 20 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पहले तो 20 को हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 14H और उसके बाद कितनी बार घटाना है, तब तक घटाना है जब तक मेरा एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो ना हो जाए। तो हमने हाईएस्ट नंबर जिसको डिवाइड कराना है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, वो एक्यूमुलेटर में लेके गए, जिससे डिवाइड करना उसको डिवाइजर कहते हैं, वो हम B में लेके गए और एक हमने ब्लैंक रजिस्टर रखा है जिसमें हम क्वेश्चन रखेंगे कि हमने कितनी बार घटाया कि वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर हम काउंटर को एक बढ़ाएंगे, DCR B को घटाएंगे, किससे घटाएंगे, एक्यूमुलेटर से, और एक्यूमुलेटर जब घटेगा तो जब तक वो जीरो नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी और एक बार वो जंप इफ नॉट जीरो से नीचे आएगा उसके बाद C रजिस्टर हमें बताएगा कि हमारा क्वेश्चन कितना रहा, मतलब हमने B को एक्यूमुलेटर से कितनी बार घटाया। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगभग 12 मेमोरी लोकेशंस लगेंगी। तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग सक्सेसिव एडिशन एंड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। थैंक यू।